नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि महाशिवरात्रि व्रत में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, व्रत में पूजा करते समय कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, मासिक धर्म में पूजा हम कैसे करें, माँ पार्वती को हमें क्या चढ़ाना है, भगवान भोलेनाथ को क्या हमें नहीं चढ़ाना है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को रखा जाता है और इस साल 2025 में यह व्रत रखा जाएगा। 26 फरवरी को दिन रहेगा बुधवार। इसी दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी, इसलिए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शादी के वर्षगांठ के रूप में यह दिन हम मनाते हैं और इस दिन पे यह व्रत रखा जाता है। बहुत उत्साह के साथ हम ये व्रत मनाते हैं। बहुत सारी जगहों पे बारात भी निकाला जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमें व्रत जरूर रखना चाहिए। ये व्रत जो है वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला व्रत माना जाता है। तो जो लोग भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं वो महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो जरूर धारण। सबसे पहला आप लोगों का सवाल है कि क्या पहली बार हम ये व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोग जो है वो आराम से इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो पहली बार कर सकती हैं। ठीक है, जो भी मेरी माताएं बहनें पहली बार व्रत करना चाहती हैं वो जो है वो आराम से व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। दूसरी चीज है कि व्रत हम कैसे करें, निर्जला व्रत करें या फल फलहार पर करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो फल फलहार पर किया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो निर्जला व्रत करते हैं। तो ये टोटली अपनी इच्छा होती है। अगर हमारा मन हो तो हम निर्जला भी व्रत कर सकते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो हम फल फलहार पर भी ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन नमक वगैरह नहीं खाया जाता, अन्न नहीं खाया जाता। आप लोगों ने पूछा था कि दीदी क्या हम संध्या के समय मीठा भोजन कर सकते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि के व्रत में जो है वो अन्न नहीं खाया जाता, लेकिन अगर सहन ना हो पाए, ठीक है, मेडिसिन वगैरह अगर हमें लेना है तो ऐसे में हम मीठा भोजन कर सकते हैं। भगवान से क्षमा वगैरह मांगते हुए हमें मीठा भोजन एक समय हम कर सकते हैं, रात्रि के समय, ठीक है। लेकिन अगर हमसे सहन हो सकता है, मेडिसिन वगैरह नहीं लेना है, तब तो हमें जो है वो अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगली चीज आप लोग को क्या ध्यान रखनी है, कितनी भी महिलाएं हैं सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं। किसी भी पूजा पाठ में हमें जल्दी उठ जाना चाहिए। उठ के जितने भी अपने घर के काम काज हैं हमें सब कुछ करके, इसके बाद स्नान आदि करके, इसके बाद जो है हमें पूजा करने जाना है। अगर हम शिवालय जा पाते हैं तो हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दिन है और ऐसे दिन पे अगर हम शिवालय नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे। तो इसीलिए हमें शिवालय जरूर जाना चाहिए। लेकिन जो लोग भी अगर शिवालय नहीं जा पाते हैं तो वो अपने घर में भी पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें, अगर मंदिर ना जा पाए तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप लोग जो है वो पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ को हमें इस दिन पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, मधु सभी चीजों को एक साथ मिलाकर पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का इस दिन हमें जो अभिषेक करवाना चाहिए। अगर हम पंचामृत से ना स्नान करवा पाए तो इस दिन पे हमें भगवान को दूध से, गंगा जल से, इन सभी चीजों से हमें जरूर स्नान करवाना चाहिए। भगवान के जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं वो हमें इस दिन पे जरूर अर्पित करनी चाहिए। विधि विधान से हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। अगली चीज क्या है जो आप लोग को ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग शिवालय जाते हैं तो घर से ही जल लेकर जाएं। मंदिर जाकर आप लोग जल ना ले, घर से एक लोटा जल जो है वो जरूर लेकर जाएं और उसी से भगवान का अभिषेक करें, तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर बहुत दूर है और हम नहीं ले जा सकते तब तो कोई बात नहीं। अगर मंदिर से आप लोग जल वगैरह लेते हैं तो कुछ न कुछ हमें पैसा वहां पर जरूर चढ़ा के आना चाहिए। ठीक है, दान पात्र में जो है वो डालकर आना चाहिए। तो इससे जो है वो हमारा अपना ही माना जाता है। लेकिन अगर हो सके पास में कहीं शिवालय है तो हमें अपने घर से ही एक लोटा जल जरूर लेकर जाना चाहिए मंदिर में। पूजा करने जब आप लोग जाते हैं तो पूजा करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी में कई बार क्या होता है कि किसी किसी को चोट लग जाता है या हमें खुद ही लग जाता है। जब दिया वगैरह अगर हम जलाने जाते हैं, अगर किसी और को लग जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखते हुए पूजा पाठ करें कि किसी की साड़ी ना जल जाए या किसी को चोट ना लग जाए। इन सब बातों का भी आप लोग ध्यान रखते हुए इसके बाद जो है वो पूजा करें। और पूजा जो है वो सबको करने दे, ऐसा ना हो कि हम ही कर रहे हैं,
क्योंकि शिवरात्रि के दिन पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, तो इसीलिए हमें भीड़ को देखते हुए पूजा करनी चाहिए। इन सब बातों का भी जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। और शिवालय जब आप लोग जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हम शिवलिंग पर घी मधु चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं और भगवान को जब हम लोग शिवलिंग को ऐसे ऐसे करते हैं, तो अगर हाथ में रिंग वगैरह हो तो आप लोग रिंग उतार कर उसके बाद से भगवान को स्पर्श करें, जिससे भगवान को चोट ना लगे। ये भी एक बात है जो आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं, तो ये एक चीज आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। पहली चीज क्या है कि इस दिन माँ पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर 16 श्रृंगार हम ना चढ़ा पाए तो कम से कम हमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर ये सभी चीजें इस दिन पे जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए पहले से ही। अगर आप लोग श्रृंगार चढ़ाते हैं तो पहले ही खरीद कर लेकर आइए, क्योंकि बुधवार का दिन पड़ा है और उसके एक दिन पहले मंगलवार है, और मंगलवार के दिन चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सभी चीजें नहीं खरीदी जाती। तो ये एक चीज जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग सोमवार को खरीद कर ला सकते हैं, रविवार और मंगलवार को जो है वो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये सभी चीजें नहीं खरीदी जाती है। तो इन सब चीजों का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग जो है अपनी पूजा की तैयारी कीजिएगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो एक लाइक जरूर करें, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।